आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। विधानसभा की 28 सीटों पर कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने लगाया जोर। और राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय मामले घटकर 10,000 से हुए कम। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। श्री मोदी एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाएंगे। परेड में गुजरात पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व सशस्त्र पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला अधिकारियों के राइफल ड्रिल का भी निरीक्षण करेंगे। भारतीय वायुसेना इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन करेगी। एकता दिवस समारोह में केवड़िया में जनजातीय विरासत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। भोपाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय एकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज वहां भी एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं शिवपुरी और बैतूल में आयोजित कार्यक्रमों में कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस नेता जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस को एक झटका लगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया है। अब यदि वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे तो उसका खर्चा उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सके। उधर ग्वालियर में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक रोड शो निकाला गया। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। इससे पहले मुरैना में भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रोड शो किया गया। उधर देवास जिले के बरोठा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सभा करेंगे। इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज धार जिले के बदनावर में कांग्रेस प्रत्याशी कमल पटेल के समर्थन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ राजनीतिक दल जी जान से प्रचार में जुटे हैं, वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेहंदी के माध्यम से मतदाता जागरूकता में सहयोग कर रही हैं। कल ग्राम रेवती और कैलोद हाला में बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान कर उन्हें मतदान में भाग लेने की शपथ दिलाई गई। विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता समूह और चुनावी पाठशाला के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता और प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। देवास जिले के हाटपीपलिया क्षेत्र में 100% मतदान के लिए स्व सहायता समूह घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं और मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। उधर शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के अंतर्गत मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। वहीं सांची विधानसभा के लिए नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर IAS के शारदा देवी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में अब काबू में आती दिख रही है। कुछ समय पहले जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे थे, वहीं अब नए मरीजों की संख्या 700 तक सिमट गई है। इसी तरह प्रदेश के 50 जिलों में नए मरीजों का आंकड़ा 50 के नीचे आ गया है। केवल इंदौर और भोपाल में ही 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,70,000 है। वहीं अब तक 1,58,455 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब 9,294 सक्रिय मामले हैं। जबलपुर से प्राप्त खबर के अनुसार वहां 46 नए मरीजों का पता चला है, जबकि 64 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। उधर श्योपुर में 7 और सतना में 14 नए मामले सामने आए हैं। शिक्षाविद एमएच खान ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। जब जब आप किसी आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं या छूते हैं तो अपने हाथों को या उन स्थानों को जिन स्थानों को आपने छुआ है उनको सैनिटाइज करना जरूरी। यदि किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं है और वो ऐसी स्थिति में नहीं है तो वो किसी भी शुद्ध कपड़े का अपने मुख पर इस्तेमाल कर सकता है ताकि बीमारी से रोकथाम हो सके। यदि किसी के पास सैनिटाइजर भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बार बार शुद्ध और स्वच्छ जल से अपने हाथों को धोएं, अपने उन भागों को धोएं जो एक्सपोजर में आते हैं। इसके अतिरिक्त आप विचार शुद्ध रखिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा और अधिक से अधिक विचार दीजिएगा जो पॉजिटिव हों। आज वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा है कि प्रभु श्री राम के आदर्श चरित्र को रामायण के रूप में कलमबद्ध करके उन्होंने संपूर्ण मानवता को धर्म, त्याग और कर्तव्य परायणता का सद्मार्ग दिखाया है। श्री चौहान ने कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना मरीजों के लिए घर घर जाकर मतदान करवाया गया। 7 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 2085 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गौरतलब है कि इस श्रेणी के कुल 2128 मतदाताओं ने मतदान की सहमति दी थी। डाक मतपत्र के माध्यम से इस मतदान प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने 60 दलों का गठन किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर 3:30 बजे दुबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजाह में शाम 7:30 बजे प्रारंभ होगा। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 15 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के बाद रॉयल्स ने प्रतियोगिता में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा मलहरा से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह के अस्वस्थ होने पर दुख जताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे प्रचार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दतिया जिले के भांडेर में उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर झूला घर बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों की देखरेख की जा सके। रायसेन जिले के सांची में कल चेकिंग के दौरान 8,53,000 रुपए नकद बरामद हुए। और निवाड़ी कलेक्टर ने सभी विभागों को अपनी जानकारी फोल्डर बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। विधानसभा की 28 सीटों पर कल थम जाएगा चुनाव प्रचार। अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने लगाया जोर। और राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी, सक्रिय मामले घटकर 10,000 से हुए कम। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।